कुछ लोग यह कहते हैं कि पाप के समान पुण्य भी त्याग देना चाहिए, किंतु पाप के समान पुण्य को त्यागा नहीं जाता है। पाप को बुद्धि पूर्वक त्यागा जाता है, पुण्य को बुद्धि पूर्वक किया जाता है। पाप बिना बुद्धि के भी हो जाते हैं, किंतु पुण्य बिना बुद्धि के नहीं होता है। पुण्य हमारे लिए इच्छा पूर्वक करना पड़ता है, पुण्य के लिए हमारे लिए परिणाम बनाने पड़ते हैं, पुण्य की क्रियाएं हमारे लिए करनी पड़ती हैं, तब हमारे पुण्य के कार्य होते हैं। किंतु पाप के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, पाप के लिए कोई हमारे लिए विचार नहीं करने पड़ते हैं। पाप अपने आप अपने मन से निरंतर होते रहते हैं। पुण्य का फल हम अपने जीवन में चाहते हैं। पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील होना पड़ता है। पुण्य के लिए हमारे लिए निरंतर जो है अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब पुण्य के कार्य अपने जीवन में हो पाते हैं। बात यह है कि दो प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य वह है जो सम्यक दृष्टि के द्वारा किया जाता है, और एक पुण्य वह है जो मिथ्या दृष्टि के द्वारा किया जाता है। पुण्य किसी के द्वारा भी किया जाए उसे वह सुख ही देता है। सिर्फ अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य उसे परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष लेकर के जाता है, संसार के सुख दिलाता है, तो संसार के त्याग के साथ उसे मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति होती है। ये सम्यक दृष्टि के पुण्य की विशेषता है। किंतु मिथ्या दृष्टि के पुण्य की यह विशेषता है कि मिथ्या दृष्टि जीव यदि किसी प्रकार का कोई पुण्य कार्य कर भी लेता है और पुण्य के संयोग से उसे कोई वैभव मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है, कोई प्रतिष्ठा मिलती है, तो वह अपने विषय भोगों के लिए व्यतीत करता है, अपने स्वार्थ के लिए व्यतीत करता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य और पुण्य का फल उसे अहंकार उत्पन्न कराता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य उसे घमंड कराता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य उसके लिए कदाचित विनाश का भी कारण बन सकता है, किंतु जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है, धर्मात्माओं का पुण्य है, सम्यक रूप परिणामों से जो पुण्य हम अर्जित करते हैं, वह पुण्य हमारे कभी भी विनाश का नहीं बल्कि विकास का कारण बनता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य जो होता है वो उन्नति के लिए कारण होता है, अवनति के लिए नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य हिरास नहीं, विनाश नहीं, बल्कि उसे विकास कराता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वह उससे परंपरा से मोक्ष का ही कारण बनता है। इसलिए आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने अपने प्रवचन सार में यह बात कही है कि सम्मा इति पुण्यम न हुई संसार कारणम नीमा मुखस होई हेयु जय नियानम ना सो पुनः। इसका तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य जो है वो संसार का कारण नहीं होता है, संसार में हमारे लिए भ्रमण नहीं कराता है। सम्यक दृष्टि यदि अपने जीवन में कोई सत्कार्य करता है, कोई धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई तप करता है, कोई त्याग करता है, अथवा 10 धर्मों का पालन करता है, सम्यक दृष्टि जीव किसी प्रकार के व्रत नियम आदि का यदि पालन करता है, तो वह उसके लिए नियम से परंपरा से मोक्ष का कारण है। संसार कारणम ना हुई नियम, वह उसके लिए संसार का कारण कभी नहीं हो सकता है, वह उसे त्याग के मार्ग पर ले जाएगा। यह बात आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी ने अपनी धवला ग्रंथ में भी कही है कि सम्यक दृष्टि जितने भी पुण्य के कार्य करता है वह उसे परंपरा से मोक्ष ले जाने का कारण बनता है। जय नियानम ना कुनैसो, यदि सम्यक दृष्टि अपनी पूजा भक्ति अनुष्ठान तप आदि करके यदि किसी प्रकार से वह कोई निदान नहीं करता है, भोगाकांक्षा नहीं करता है, तो उसे वह मोक्ष का ही कारण बनता है। ऐसी सामग्री प्रदान करता है जो हमारे रत्नत्रय में सहायक। देखिए, पुण्य का फल यह नहीं है कि हमारे लिए सांसारिक विभूति या सांसारिक वैभव प्राप्त हो, का फल नहीं है, बल्कि पुण्य का फल वह है जो हमारे लिए
धर्म और धर्म के मार्ग पर लेके चले। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, पुण्य का फल ये समझ के मत बैठना कि हमारे लिए कुछ संसार में भोग संपदा, भोग सामग्री मिली है, ये पुण्य का फल नहीं है। एक्चुअली पुण्य का फल है हमारे लिए धर्म और धर्म के मार्ग की प्राप्ति होना। पुण्य का सही फल है हमारे लिए रत्नत्रय और रत्नत्रय के योग्य सामग्री मिलना। पुण्य का यथार्थ फल है संयम और संयम के अनुकूल साधन की प्राप्ति होना। पुण्य का यथार्थ फल है हमारे लिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग उपयोगी साधनों की प्राप्ति होना। ये सब पुण्य की बात है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना विषय भोगेषु भाग्यम, भाग्यम विशेषु वैराग्यम। भाग्य की बात ये नहीं है कि हमें विषय भोगों की प्राप्ति हुई, भाग्य की बात ये नहीं है कि हमारे लिए किसी प्रकार की सांसारिक उपलब्धियां हुई। एक संदर्भ में तो पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग के प्रकाशक में यहाँ तक लिखा है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दुर्। देखिए आज हम देखते हैं कि संसार में, इस विश्व में, इस प्रपंच में अनेक हस्तियां ऐसी हैं जो आज धन संपत्ति, साम्राज्य, वैभव और बिजनेस में, देश में एक नंबर पे है, किंतु उनके जीवन में न तो अरहंत भक्ति है, न पंच परमेष्टियों के प्रति अनुराग है, न देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी कोई विनय भावना है, न उनको धर्म के प्रति कोई लगन और निष्ठा है। सर्वसाधारण तौर पर उनके पास जो है वैभव है, ये पिछले जन्म के पुण्य के उदय के कारण ऐसा वैभव उनके लिए प्राप्त हुआ है, किंतु वर्तमान में तो वो कोई धर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि वो संसार में, विश्व में एक नंबर की पार्टी माने जाते हैं, एक नंबर के श्रीमंत अथवा धनवानों में उनकी गिनती आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये उनके पिछले पुण्य का फल है। वर्तमान में वे जो कुछ भी दान करते हैं वह दान सत पात्रों के लिए दिया गया दान नहीं है, वह दान कोई अच्छे कार्यों के लिए किया गया दान नहीं है। सर्व जनोपयोगी अथवा लोक कल्याण की भावना से जो दान किया जाता है उसे शास्त्रों में सतपात्र के रूप में नहीं गिना गया है। सतपात्र अलग होते हैं। सतपात्र का मतलब है जहां देने से, जिसको देने से, जिस जगह अपनी धन संपत्ति को लगाने से अनेक जीवों के कल्याण के साथ साथ हमारे भी धन की सार्थकता होती हो और हमारे लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती हो, उसके त्याग को, उसके दान को सतपात्र दान कहा है। तो आज जो धनाढ्य श्रीमंत लोग दिखलाई देते हैं और कुछ यदि वो दे भी देते हैं, अभी सुनने में आता है कि जैसे मान लीजिए कोरोना के काल में किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 1 करोड़ दान दिया। ये सब दान कहाँ गया? तो ये सरकारी कोष में गया। अब ये सरकारी कोष में जाने के बाद ये दान किनके लिए लगना है? जो कोरोना ग्रस्त अथवा व्याधि ग्रस्त हैं उनके लिए लगना है। ये दान सत दान क्यों नहीं है? ये दान योग्य दान क्यों नहीं है? मैं इसकी व्याख्या आपके लिए संक्षिप्त में कर देता हूँ, अभी संदर्भ आया है इसलिए वो सतपात्र दान नहीं है कि मान लीजिए कोई कोरोना ग्रस्त लोग हैं और वो हमारे दान देने से स्वस्थ होते हैं, मान लीजिए अच्छे होते हैं, होना ही चाहिए अच्छे, किंतु अच्छा होने के बाद यदि वो मांस मटन खाते हैं, शराबी कबाबी बनते हैं, कोई बियर पीते हैं, वे अभक्ष्य खाते हैं, वे गलत काम करते हैं, तो इसका जो गलत करने का जो दुष्परिणाम है वो भी जिन्होंने दान दिया है उनके लिए उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अथवा मान लीजिए कोरोना ग्रस्त लोगों में कोई अच्छे हो गए और वे चोरी चपाटी करते हैं, अथवा वे रेप करते हैं, अथवा लोगों को लूटते पाटते हैं, अथवा किसी का मर्डर करते हैं, अथवा वो मच्छी मार बन जाते हैं, तो ये सारे पाप किसके जीवन में आएंगे? जिन्होंने इस प्रकार का दान दिया है। इसलिए इस दान को कुदान कहा है, इस दान को कुपात्र दान कहा है।
तो सत्पात्र दान कौन सा है? जो धर्म के लिए लगाया जाता है, जिसमें लोग अपने जीवन को भगवत भक्ति के साथ त्याग में और संयम में लगाने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। वहां पर जो दान दिया जाता है, उस दान का नाम जो है वो सत्पात्र दान माना है। और ऐसा सत्पात्र दान जो करता है वो सम्यक दृष्टि जीव, उसके कारण से उपार्जित जो पुण्य है, उस पुण्य से वह नियम से वैभवशाली भी होता है, धनाढ्य भी होता है, अपने जीवन में श्रीमंतता के साथ बुद्धिमंत भी होता है, प्रतिष्ठा भी उसको अर्जित होती है, सारे संसार में वो मान्य होता है, हर व्यक्ति उसकी बात को मानते हैं, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि सत्पात्र दानेन भवेत् धनाढ्यो धनेन प्रकर्षण करोति दान, दानेन प्रकर्षण भवेत् पुण्य। ये बात आचार्य देव कहते हैं कि धन के प्रभाव से वह दान करता है, दान के प्रभाव से पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से सुख सामग्री आदि सब कुछ प्राप्त होती है, और वह उसके लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। देखिए, कोई यदि पेड़ के नीचे जाए तो उसे पेड़ से छांव मांगनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली उसके लिए छाया अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई सम्यक दृष्टि सद कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसे सुख शांति का लाभ अवश्य होता ही है। उसे मांगना नहीं पड़ता है कि मुझे सुखों के लिए इतनी संपत्ति मिल जाए, इतना वैभव मिल जाए, ये मांगने की कोई चीज नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हमें कोई भी याचना नहीं करनी पड़ती है, कोई हमारे लिए डिमांड नहीं रखनी पड़ती है, मांगना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे लिए वह प्राप्त हो ही जाता है। जैसे एक किसान खेती करता है, खेत में फसल उगाता है, तो खेती करते समय, खेत में फसल उगाते समय उसे घास फूस अन्य प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो ऑटोमेटिकली खेत में अपने आप आ जाती है। ये आनुषंगिक है, फसल के साथ उसमें घास फूस आना ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जैसे किसान को खेत में फसल के साथ घास तो मिल ही जाता है, इसी प्रकार से जिस धार्मिक अनुष्ठान कार्य और पुण्य करने से हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धर्म और पुण्य के करने से यदा कदा यदि सांसारिक किसी प्रकार का सुख मिल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये तो अपने आप हमारे लिए प्राप्त होते हैं। प्राप्त करने के लिए तो हमें सिर्फ यदि कुछ है अपने जीवन में ध्येय उपाधि, तो वह है अंतिम ध्येय अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का, वह ध्येय है अपने आप को सिद्ध पद की ओर ले जाने का, और यह सिद्ध पद की ओर जिससे हम पहुंच जाए वह पुण्य यथार्थ पुण्य माना जाता है। इसलिए पाप के समान पुण्य त्याग है, यह बात तो कतई किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी विवक्षा से जो है इसे हम कह ही नहीं सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा उदाहरण देते हैं कुंद कुंदाचार्य के समय सार ग्रंथ को लेकर के, कि समय सार में कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है कि ये दोनों भी पुण्य और पाप, ये दोनों भी एक प्रकार की बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों से यदि कोई बेष्टित होता है तो वह बंधन में ही है, वो भाग नहीं सकता है। किंतु उन्होंने कुंद कुंद की अधूरी बात को समझा है, पूर्ण बात को नहीं समझा है। देखिए, दोनों कष्ट नहीं दे सकते हैं, दोनों बेड़ियां नहीं हो सकती हैं, दोनों बंधन नहीं कह सकते हैं। एक हमारे लिए स्वतंत्रता का अनुभव कराता है तो एक हमारे लिए परतंत्रता का भी अनुभव कराता है। ये बेड़ियां नहीं है। पाप की बेड़ियां ये कारागृह में कैदी के लिए जकड़ी गई बेड़ियां हैं, और वह चाहते हुए भी भाग नहीं सकता है। और देखिए, कारागृह में यदि किसी को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद उसे बाहर निकालते हैं तो उसके साथ भी 5-10 पुलिस वाले रहते हैं, वो रिमांड पर लेते हैं, उनके आगे पीछे पुलिस रहती है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वह बंधन में है, उसने अपराध किया है। पाप करने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। पाप करने वाले के लिए दंड आचार दंड संहिता के मुताबिक
उसके लिए जो है दंड की कोठरी में रखा जाता है। पाप करने वाले के लिए हाथों में हथकड़ियां भी डाली जाती हैं, पाँव में बेड़ियां भी डाली जाती हैं, उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये पाप अपराध की श्रेणी में आता है, उसे जो है बंधन में डाला जाता है, उसे कष्टों में डाला जाता है। अब पुण्य पुण्य कतई जो है वो पाप की श्रेणी अथवा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बताइए, पुण्य जो करता है तो पुण्य करने वाले जो राजा, सेठ, साहूकार, नेता आदि होते हैं, उनके साथ भी पुलिस होती है, किंतु वह पुलिस उनके संरक्षण के लिए होती है, इसकी सुरक्षा के लिए होती है। पुण्यवान जीव के लिए राजकीय अतिथि का दर्जा दे करके इसकी स्वीकृति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए होती है, और वो स्वतंत्र कहीं भी घूम सकता है। जो पुण्यवान जीव होता है उसे अपराधी की श्रेणी में कभी खड़ा नहीं किया जाता है, उसे कभी भी जो है कटघरे में, अपराध के कटघरे में कभी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो पुण्य किया हुआ है। पुण्यवान जीव के लिए कभी भी जो है साधनों से बांधा नहीं जाता है, बेड़ियों से बांधा नहीं जाता है। इससे आपको यह समझना है कि पुण्य और पाप ये दोनों एक किस्म के नहीं है, दोनों अलग अलग। अब एक बात आपको मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पाप की ये जंजीर है, पाप लोहे की जंजीर है। बताइए, किसी को यदि लोहे की जंजीरों से बांध दिया है तो वो लोहे की जंजीर को तोड़ करके भागेगा या लोहे की जंजीर को लेकर के भागेगा? तो यह बात स्पष्ट है कि यदि किसी को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो वह लोहे की जंजीरों को तोड़ करके और वही छोड़ करके भागेगा, लेकर के नहीं भागेगा। किंतु अब दूसरी बात सुनिए आप, ये लोहे की जंजीर एक प्रकार के पाप रूपी, कर्म रूपी, पाप के अशुभ कर्म रूपी जंजीर है। इसे कोई भी साथ में ले जाना नहीं चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, किंतु ये जो अपनी पुण्य की जंजीर है, जो पुण्य की साकल है, पुण्य की कोई चैन है, सोने की चैन है। अब सोने की चैन यदि उसे पहनाई जाती है, डाली जाती है, सोने की जंजीर उसे दी जाती है, सोने का हार दिया जाता है, सोने की करदनी दी जाती है, सोने का मुकुट दिया जाता है, तो बस सोना छोड़ के भागेगा, सोना लेके जाएगा? सोना कभी भी वो छोड़ के नहीं जाएगा, सोने को साथ में लेके जाएगा। और पाप रूपी जंजीर अर्थात लोहे की श्रृंखलाएं होंगी तो वह छोड़ के भागेगा, लेके नहीं जाएगा। ये दोनों में अंतर है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं। जो कुंद कुंदाचार्य के इस दृष्टांत को देते हैं कि कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा कहा है, नहीं, कुंद कुंद देव ने ऐसा नहीं कहा है। कुंद कुंद देव ने ये कहा है कि ये दोनों कर्म है, और जब तक ये कर्म है तब तक हमारे लिए संसार में रहना होता है। किंतु दोनों प्रकार के कर्म संसार में देते क्या है? तो पाप रूपी जंजीर या पाप रूपी कर्म हमारे लिए दुख देते हैं, तो पुण्य रूपी ये जो जंजीर है, पुण्य रूपी जो कर्म है, वे हमारे लिए सुख, शांति, वैभव देते हैं। ऐसा कौन जीव है जो संसार में पुण्य और पुण्य का फल ना चाहता हो, पुण्य की संपदा को प्राप्त ना करना चाहे? तो हर कोई करना चाहता है। अरे, यदि मिथ्या दृष्टि जीव भी अपने भद्र परिणामों से कोई पुण्य के कार्य करता है तो उसे भी परंपरा से तीर्थंकर बनने का अवसर मिलता है। वह भी परंपरा माने आगे चल करके स्वर्ग और मोक्ष के साधनों को प्राप्त करता है। यदि कोई मिथ्यात अवस्था में भी भद्र परिणामों से यदि कोई पुण्य कर लेता है तो उसके भाव सुधर जाते हैं। आप भगवान आदिनाथ के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भगवान आदिनाथ अपने मोक्ष जाने के या तीर्थंकर बनने के 10 भाव पहले राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, और जो राजा श्रेयांश का जीव वो 10 भाव पहले श्रीमती की पर्याय के रूप में था। मतलब आदिनाथ का जीव राजा वज्रजंग था, तो श्रीमती का श्री श्रेयांश राजा का जीव वही 10 भाव पहले जो है वज्रजंग राजा की रानी श्रीमती बनी थी।
तब इन दोनों को कोई सम्यक दर्शन नहीं था, किंतु इन्हें जो है धर्म के प्रति बड़ी अच्छी आस्था थी, धर्म के प्रति इनकी बड़ी लगन और निष्ठा थी, और गुरुओं के प्रति भी बड़ी विनय भावना थी। ये जंगल में गए हुए थे वन क्रीड़ा, और वन क्रीड़ा के लिए जंगल में विचरण करते हुए अचानक इनके लिए दो युगल चारण मुनिराज जो है जंगल में ही आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आते हुए दिखे। जैसे देखे तो इन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके जंगल में ही मुनि महाराज जी का प्रणाम कर लिया। हे स्वामी नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल सिद्धि बोला, और जंगल में जो फ्रूट्स वगैरह उनके साथ थे उन्हीं को उन्होंने वहां पर पधार करके नद्दा भक्ति पूर्वक मुनिराज के लिए आहार दान दे दिया। ये मिथ्यात अवस्था में की गई क्रिया है, किंतु फिर भी मिथ्यात अवस्था में दान पुण्य आदि करने के उपरांत भी इससे उनका संसार बढ़ा नहीं, बल्कि संसार घटा, और इसी पुण्य के कारण जो है वो भोग भूमि में जाकर के आर्य और आर्या हुए, अर्थात भोग भूमि में युगलिया हुए, वहां से फिर स्वर्ग में गए, वहां से फिर मनुष्य भाव में आए, फिर इन्होंने जो है सम्यक दर्शन को धारण किया, मतलब चौथे भाव में जाकर के इनको सम्यक दर्शन हुआ। बाद में फिर एक दूसरे को संबोधन दिया, और संबोधन देने के बाद जो है वे धर्म मार्ग पर लगे, फिर अगले जन्म में स्वर्ग जाके वहां से फिर मनुष्य भाव में आए, और मोक्ष जाने के 4 भाव पहले इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियमेन सम्यदृष्टि जीवम, सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्य किसी भी मिथ्यात आदि स्थानों में ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की पराकाष्ठा है, और तीर्थंकर प्रकृति का यह बंध होने के बाद इनके लिए जो है एक बार यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है तो नियम से उसी भाव में अथवा तीसरे भाव में नियम से उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा इस पुण्य का फल है। पुण्य का खेल देखिए आप, पुण्य की बात देखिए आप। अरे कर्मों के खेल अलग अलग होते हैं। एक जगह एक कहावत में कहा गया है कि घर में पारस बेचे तेल, ये देखो कर्मन के खेल। ये कर्मों के खेल देखिए आप। एक व्यक्ति जो है घर में पारस मणि पड़ा है, और पारस मणि से जो है कांटे पर रख करके तेल तौल तौल करके बेचता है। उसे ये मालूम नहीं है कि ये पारस मणि है। यदि इस पारस मणि से हम लोहे को सोना बनाना चाहे तो बना सकते हैं, किंतु उसे कोई भान ही नहीं है कि मेरे पास ऐसा भी पारस मणि है, ऐसा रत्न मेरे पास है कि मैं जितना चाहूं उतना सोना बना सकते हैं। ये कर्मों की विचित्रता है। आज हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि हमारे पास ऐसी अतुल्य अनंत संपदा है, अनंत पुण्य का फल है, किंतु इस पुण्य के फल को हम समझ नहीं पा रहे, और पुण्य के फल को ना समझ पाने के कारण हम उस पुण्य के फल का उपयोग नहीं कर पा रहे। फिर भी हम अपने जीवन में वही किए जा रहे, रोजमर्रे का जीवन जिए जा रहे हैं, रोजमर्रे के काम किए जा रहे हैं, रोजमर्रे के अनुसार हम चले जा रहे हैं। अपने जीवन को कैसे हमारे लिए सचिष्ट और सचेत बनाना है, इस संदर्भ में हम कोई विचार नहीं करते। जब तक हमें अपने आप के वैभव का अर्थात पुण्य का ख्याल नहीं आएगा, तब तक हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। उपयोग करने के लिए भी हमें उसका ख्याल आना चाहिए, वो बुद्धि में हमारी आनी चाहिए कि वाह, हम तो अनंत रत्नों के, अनंत लक्ष्मी के स्वामी हैं, और वह अनंत लक्ष्मी का उपयोग उपभोग हमें करते आना चाहिए। यदि करते आता है तो हम अपने आप को वैभवशाली बना सकते हैं। महानुभावों, पुण्य को कभी भी त्याग नहीं किया जाता है। पुण्य अपने आप त्याग होता जाता है, छूटता जाता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछले पिछले पुण्य का त्याग होगा, अगला बड़ा पुण्य उदय में आता जाएगा। ये अगला पुण्य का कैसा है? पुण्य तो अपने पीछे पीछे परछाई के समान चलता ही रहता है।
पाप आगे आगे चलता है, पुण्य हमारे पीछे पीछे चलता है, परछाई के समान चलता है। जितना हम इसे छोड़ना चाहते हैं ना, उतना ही हमारे पीछे पीछे लग जाता है। कैसे लगता है, ये तीर्थंकरों के पंच कल्याण को से हम समझ सकते हैं। कैसे होता है, इसे हम तीर्थंकरों के जीवन वृत्त से समझ सकते हैं। जितने त्यागते जाते हैं, उतना ही उनके पास त्याग से वैभव भी जुड़ता जाता है। ये साधु जीवन में ऐसा ही कुछ होता है। यदि घर गृहस्थी में रहते हैं तो 2 टाइम के खाने के बांधे उनके लिए होते हैं, किंतु जब साधु सन्यासी जीवन में आ जाते हैं और संयम को पालन करने लगते हैं, तो संयम के प्रभाव से 2 टाइम के खाने का तो छोड़िए, अब जीवन भर की ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं, और खाने वाला एक होता है, देने वाले अनेक होते हैं। ये पुण्य को त्याग करके आने की महिमा है। गृहस्थ जीवन का वैभव छोड़ा, साधु जीवन में आ गए, देखिए कितने लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। घर में रहते हैं तो माँ कहती खाना है तो खा ले, ये रखा है नहीं तो जा, ये स्थिति बनती है। तुम कमा के लाते हो, कमा के घर में रखते हो, सब कुछ तुम ही करता धरता हो, किंतु फिर भी तुम्हारे लिए वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो आदर, वो सम्मान, वो सत्कार नहीं मिलता है। जो सत्कार सम्मान तुम्हारे लिए साधु और त्यागी जीवन में मिलता है। इसलिए मैं कल आपको पुनः बताऊंगा इस पुण्य के बारे में कि त्याग करने से पुण्य कैसे हमारा साथ देता और कैसे बढ़ता जाता है, पुण्य से हमारी कैसी जो है उन्नति होती है। हम आपको इसके बारे में कल प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही। आप सबका जीवन पुण्यमयी बने, इसी सद्भावना के साथ। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आगमुक्त प्रवचन से जीवन जीने की कला सीखने को मिल रही है। सबको अहिंसामय धर्म के पथ पर चलने की राह मिल रही है। महावीर के अनेकांतमय धर्म की चर्चा घर घर हो रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सबको जिनवानी सुनने की मिल रही है। गुरुदेव अनिरुद्ध जिंतुरकर रोज के प्रवचन पे 4 पंक्तियां बनाता है और आपके चरणों में समर्पित करता है। उसी की पंक्तियां अभी आपके चरणों में मैंने यहाँ पर रखी है। अनिरुद्ध आपके दर्शन बिल्कुल अपने आप में अलग अंदाज में भक्ति करता है। आइए चलते हैं आज के चर्चा समाधान के लिए। पारस भाई के पास चलते। पारस जी लोहाड़े, आपने कल जिस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, शायद उसकी चर्चा समूचे भारतवर्ष में हो रही है। आइए आज चर्चा समाधान को प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा पारस जी। पहला प्रश्न है संतोष जैन। मुझे बाद में अपना फोन अनम्यूट करे वहां से। संतोष जी पेंडारी साहब सामने है। मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर की बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद गुरुदेव की आभार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हे स्वामी, इस व्यक्तित्व के लिए आपने स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया। पूर्णतः स्वास्थ्य को प्राप्त हो और पूर्वज सामाजिक धार्मिक कार्यों को ऐसा मैं उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भाई संतोष जी हम सबके सामने हैं, डिवाइस पर हैं। हजारों लोगों ने उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं की हैं और आज उन सबकी मंगल कामनाओं से आज भी पूर्ण स्वस्थ हैं। उन्हें बहुत बहुत हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमारे धीरज जी पांडे उस्मानाबाद से हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं श्री धीरज जी पांडे यदि डिवाइस पर हो तो जरा आप दिखा सकते हैं। नीरज जी रविंद्र पांडे उस्मानाबाद, रविंद्र पांडे वो माला लेके बैठे रहते हैं, उनकी चिरंजीव है। आज उनका जन्म, हाँ ये बैठे सामने मेरा रविंद्र जी पांडे, उनके सुपुत्र श्री धीरज जी पांडे को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज आपने आहार दान किया है, आपके परिवार की ओर से इस आहार दान होने के उपलक्ष्य में और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे श्री काजल सौरभ बिनाई के सैलू से हैं,
उनकी कल शादी हुई है। इस उपलक्ष्य में नमोकार तीर्थ पर उन्होंने आहार दान की राशि प्रदान की है 3100 रुपए की। उन्हें में भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। शायद रवि पहाड़े हो सकते हैं डिवाइस पर, रवि पहाड़े तो वो जाएंगे। रवि आ गए, ये रवि पहाड़े हैं, इनके सामने सब लोग पहलू वाले। और इस परिवार में वो सामने बैठी है बेटी बहू रानी, जिसके उपलक्ष्य में आज के आहार दान इन्होंने कराए हैं। मैं बेटी काजल के लिए और सौरभ के लिए बहुत बहुत आहार दान के उपलक्ष्य में, और आपका गृहस्थ जीवन अच्छी तरीके से चले उसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद बिज्जू सेठ। अनीता जी बहुत बहुत आशीर्वाद। अनीता, मनोज जी बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ये सारा प्रोग्राम नमोकार तीर्थ से होने वाला था, किंतु कोरोना की वजह से यहाँ नहीं कर पाए। हमारा आशीर्वाद है, जहाँ भी रहे वहाँ आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं श्री रामपुर से है पोंगे वाले रसिक लाल जी बढ़ जाते, उनकी अचानक हृदयाघात से जो है, बहुत बहुत आशीर्वाद किरण जी पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ ठीक है, आ जाए पोंगे वाले रसिक लाल जी बढ़ जाते श्री रामपुर से हैं, शायद डिवाइस पर नहीं होंगे, किंतु उस में जो अचानक आपदा आई है और इस आपदा के कारण पूरे परिवार में शोक है, किंतु को ध्यान में रखते हुए सभी ने धैर्य और शांति से काम लेना है। और ऐसे समय में आप सब जो है नमोकार की जाप करके उनके प्रति आप सद्भावना व्यक्त करें, तो देवंगत आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपके परिवार को भी शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आपके प्रश्नों का जवाब दें। आप अपने प्रश्नों के लिए सामने आइए चलते हैं शंका समाधान की ओर, चर्चा समाधान की ओर। जो भी महाराज जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उसे क्लिक करे। जो अपना उसे क्लिक करके वह रेड हैंड बटन है उसे हैंड रेज करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। साथ में ध्यान में रहे आपका वीडियो भी स्टार्ट होना चाहिए, वीडियो होगा तो ही हम आपको सवाल पूछने का मौका देंगे। आज का पहला सवाल लेते हैं संतोष जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद संतोष जी। बस आपके आशीर्वाद से एकदम अच्छा होके घर आया हूँ और ये आगे का नया जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे भी आप स्वस्थ रहेंगे और खूब जिन शासन के साथ आप उन्नति करेंगे। अगला सवाल रेखा बहन शाह, वाड़केश्वर, मुंबई। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि पुनर्विवाह के स्त्री या पुरुष महाराज जी को आहार वगैरह अभिषेक वगैरह क्यों नहीं कर सकते? देखिए ऐसा है शास्त्रों में, इसमें थोड़ा सा कुल जाति आदि में संकर दोष उत्पन्न होते हैं और ऐसा होने से धर्म कार्य और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना, आहार दान देना, अभिषेक करना, ये माना जाता है धार्मिक की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। तो भी नारी होती है वह एक ही बार विवाह करती है, अर्थात एक ही बार अपने पति को स्वीकार करती है, एक ही करती है, ऐसा होता है। इसलिए नारी को जो है पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं दी है। यदि इस प्रकार का प्रसंग आया है तो उन्होंने फिर यदि पति का त्याग कर दिया है या पति बचे हैं तो ऐसे समय में उन्होंने सादगी, अपना शील, संयम, सदाचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और फिर हाथ रहना चाहिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हाँ
आवाज आ रही है ना? बहुत जोर से आ रही बेटा। नमोस्तु नया हेडफोन लाया दीक्षित। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम बोलते कि हमारे रावण जो है वो हमारे इसके दूसरे इसमें वो हमारे तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उन्होंने तो सीता को हरण किया था, तो फिर वो तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं? बहुत अच्छा बेटा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये तो आप जानती हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, किडनैप किया था और सीता के साथ गलत काम करने का सोचा था, इसीलिए तो रावण नरक में गया। और वो रावण अभी नरकों में बहुत लंबे समय तक, लगभग जो है 7 सागरों वर्षों तक वो नरकों के दुख भोगेगा, वहां पर अपने कर्मों के फल को भोगेगा। फिर वहां से निकलने के बाद फिर वो मनुष्य जन्म लेगा। मनुष्य जन्म लेने के बाद फिर सदकर्म करेगा, अच्छे कर्म करने के बाद फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा और बाद में तीर्थंकर होगा। सीता का हरण करने से उसे तीर्थंकर नहीं बनना है, अभी तो वो तीर्थंकर बनने के लिए तो बहुत टाइम बाकी है। अभी तो उसने जो सीता का हरण किया था, इस पाप के कारण रावण जो है तो नरक में जाकर के दुख भोग रहा है। जब वहां के दुखों को सजा भोग लेगा, मनुष्य जन्म में आएगा और फिर सदकर्म करेगा, तब उसे तीर्थंकर प्रकृति का फल होगा और फिर वो विदेश क्षेत्र का तीर्थंकर है, धार्मिक विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बनेगा। बनेगा तो बहुत समय है और बहुत सारे जन्म भी लेना बाकी है। अगला प्रश्न है जैनम चैनल। आप बोलिए पारस जी। मेरा नहीं महाराज जी, ये जैनम चैनल नाम से किसी ने आईडी बनाई है, उनका प्रश्न है। जैनम चैनल। महाराज जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए महाराज जी, पूजा के बाद में जो अपन जाप देते हैं तो उसके अंदर लवंग या पीले चावल या पुष्प से जो जाप देते हैं, अगर चावल से जाप देना है तो चावल एक एक चढ़ाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए? देखिए, चढ़ाओ चाहे चावल चढ़ाओ, एक एक चढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार मंत्र बोलते हैं उतनी वो काउंटिंग के लिए चढ़ाए जाते हैं और काउंटिंग के रूप में चाहे लवंग चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे बादाम चढ़ाओ, चाहे चावल चढ़ाओ। अब चावल एक एक रखते हैं तो वो भी काउंटिंग के लिए है, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक एक ही रखना है। तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और माला से काउंटिंग भी कर सकते हैं। और लवंग आदि से करते हैं तो 108 गिन करके रख लें और उससे आप जो है वो चढ़ाते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सुरभि जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अज्ञान का नाश किया और ज्ञान का दीप जलाया है, ऐसे गुरुवर देव नंदी जी को सत नमन हमारा है, सत नमन हमारा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भी हमारे ऊपर दुख या संकट आता है तो हम चाह कर भी उसे भुला नहीं पाते, और ऐसा क्या करें कि हमारा असाता वेदनीय कर्म ना बने? देखिए, अपने असाता वेदनीय को नाश करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि अपन भूत प्रदुम कंपा दान सराग संयम शांति शौच मिति सद्वेदस्य। एक तो अपन जो है असाता को टालने के लिए अपने जीवन में अपन जो है प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखो, करुणा के भाव रखो, कोई दुखी ना रहे इस प्रकार के विचार रखो। और वृत्ति अनुकंपा, जो महावृत्ति मुनि महाराज माता जी आरिका झुल्लक झुल्लिकाएं हैं, उनकी सेवा भैया वृत्ति और उनको आहार दान आदि देने के भाव रखो। इससे अपना असाता वेदनी जो है वो दूर होगा। भगवान के लिए प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाओ, इससे भी अपने दुख दर्द दूर होंगे। अपन खुद भी अपने जीवन में धर्म और व्रतों का पालन करो, इससे अपना असाता वेदनी दूर होगा। और अपने जीवन में अपन श्राद्ध संयम को दान करो और क्षमा रूप परिणाम धारण करो। यदि कुछ भी होता है तो सहन कर लो, क्षमा दान करो, दूसरे की गलतियों को माफ कर दो। ऐसा करने से अपने को अपना असाता टलेगा
और अपने जीवन में अपने को साकार मिलेगी। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारा अगला प्रश्न है नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर मनोज जी दगड़े, नासिक। नमस्ते 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 महाराज गुरुदेव, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है कि राह चलते अगर मैंने दान दे दिया, जैसे कि किसी को दान दे दिया मैंने और वो कहीं गलत जगह पे यूज हो गया, तो उसका मेरा पाप कर्म बंद कैसे बनता है? और दूसरी बात कि अगर मेरे पेशेंट को मैं अगर कोई गरीब पेशेंट आता है और अगर उसको मैं कंसेशन देता हूँ, जबकि मेरे को मालूम नहीं है कि वो है कि नहीं, पर अगर मेरा भाव हो गया कि हाँ ये सच है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा है डॉक्टर साहब कि आपने तो किसी भी पेशेंट को गरीब समझ करके आपने उसका उपचार कर दिया, हाँ। और निस्वार्थ सेवा की भावना रखी है। बाद में वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और यदि मालूम है कि ये गलत रास्ते पर है, गलत राह पर है, तो उसे आप पहले तो शाकाहारी बनाइए, नॉनवेज छुड़ाइए, वेजिटेरियन बनाइए। यदि वो मांस मछली आदि अंडे आदि का व्यापार करता है तो उसे वो छुड़ाइए, आप उसे शाकाहारी बनाइए। उसके बाद आप उसका इलाज करिए। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से यदि डॉक्टर किसी पेशेंट को बताता है तो वो पेशेंट बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। इसलिए आप किसी का भी इलाज करें, चाहे वो पैसे लेके करें या फ्री में करें, फ्री आप चार्ज भी इलाज करें, तो भी आप उनको जो है प्रेरणा दे करके आप इनको छुड़ाइए। जितना आप उनको त्याग करा के आप उनका इलाज कराएंगे, उतनी तुम्हारी सेवा जो है सक्सेस होगी और वो अहिंसक बनेगा, शाकाहारी बनेगा। तो इससे आपके लिए विशेष लाभ होगा। निस्वार्थ भाव से अपन उसको ठीक करने के लिए गरीब समझ करके ये सब करते हैं, किंतु ये करने के साथ साथ उसे यदि गुटखा पान पराग बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है, अथवा मांस मटन आदि खाता है, मछली अंडे का प्रयोग करता है, तो पहले ही आपने उसको टिप्स में लिख के देना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं करना। तो फिर आपके लिए उनकी सेवा करने का फल भी प्राप्त होगा। ठीक। अगला प्रश्न रिद्धि जैन, अनम्यूट करें बेटा वहां से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम कोरोना काल के चलते मंदिर से गंदों तक घर ला सकते हैं? हाँ बेटा, ला सकते। मंदिर यदि जाता है कोई तो मंदिर में भगवान के दर्शन करके वहाँ हुआ जो प्रक्षाल अभिषेक है, उस अभिषेक का गंधोदक छोटे से कलश वगैरह में घर पर लेकर के आके घर के सभी सदस्यों के लिए लगा सकते हैं। उसे यूं ना फेंक करके बचा हुआ गंधोदक भी सब द्वारा भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। उस गंधोदक के प्रभाव से एक तो बीमारी आती नहीं है, और यदि किसी की कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वो पुरानी बीमारी भी दूर हो जाती है, क्योंकि गंधोदक का ऐसा प्रभाव है कि जिस गंधोदक के प्रभाव से अष्ट कर्मों का नाश होता है, उस गंधोदक से यदि छोटी मोटी बीमारियां चली जाए तो ये कोई बड़े अचरज वाली बात नहीं है। इसलिए गंधोदक घर पर भी ला के लगा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रदीप जी गंगवाल, बेंगलोर। क्या बात है आज? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अच्छा गुरुदेव, एक नारी से जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही समय में दोनों बच्चे जन्म लेते हैं कि स्थान एक ही जगह पे है, तो दोनों का फिर तकदीर किस्मत भाग्य अलग कैसे हो जाता है? देखिए, एक साथ जन्म लेने के कर्म संयोग अलग बात है, और वे कोई पूर्व जन्म के दोनों मित्र रहे होंगे, अथवा दोनों ने कोई साथ साथ दान धर्म पुण्य के कार्य किए होंगे। दोनों का कोई ऐसा अनुबंध होगा जिसकी वजह से वो ट्विंस के रूप में, जुगलिया के रूप में, जोड़पे के रूप में उत्पन्न हुए हैं। किंतु अब दोनों के भाग्य अलग अलग होते हैं, दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं। इसलिए होते हैं कि भाई उनके किसी एक का दुख रहा है तो दूसरे का नहीं दुखता है, किसी एक को अच्छा लग रहा है तो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है।
एक के लिए तकलीफ है, बुखार है, तो दूसरे के लिए तकलीफ बुखार नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, और दोनों के कर्म अलग हैं इसलिए दोनों स्वतंत्र जीव हैं, और दोनों स्वतंत्र हैं इसलिए दोनों अपने अपने कर्मों का फल अलग अलग रूप से भोगते हैं। वो तो सिर्फ एक ऐसा अनुबंध रहा है कोई तीव्र, और उस तीव्र अनुबंध के कारण दोनों एक साथ एक ही माँ के गर्भ में आकर के जन्म ले लेते हैं। बाकी कर्म सबके अलग अलग हैं। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? कृष्णा बोलिए, कौन बोल रहा है? नमोस्तु गुरुदेव। अगला सवाल जागृति जी चौकसी, भरूच, गुजरात। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ जी। गुरु तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं खुद मध नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी को प्रिस्क्राइब करना पड़े औषधि की तरह, तो क्या मैं कर सकती हूँ? अभी पूरा प्रश्न क्या है कि आवाज नहीं, बीच में कट रही थी आवाज, फिर से बोलें। नमोस्तु गुरुदेव, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। हाँ। तो मैं खुद मध नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी पेशेंट को बोलना पड़े किसी दवा के अंदर, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, उसको प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ? बहुत बढ़िया जागृति, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक में जो है कई चीजों के लिए ग्राह्य कर लिया है, जब कंदमूल आदि को भी ले लिया है, किंतु वो हमारे जैन शास्त्रों में इन सब की परमिशन नहीं है। मधु शहद है तो इसकी भी परमिशन नहीं है। हमारे गुरु आचार्य ऐसा कहते हैं कि जहां जहां शहद शब्द का प्रयोग आता है, मधु का मतलब मीठा रस, मीठा रस का मतलब शक्कर की चाशनी या गुड़ की चाशनी के साथ वो दवाई दे सकते हैं। जो कार्य मधु करती है वही कार्य शक्कर की चाशनी भी करेगी। इसलिए आप डॉक्टर होने के कारण आप जो है मधु या शहद की बजाय लोगों को आप शक्कर की चाशनी में या खड़ी शक्कर में या गुड़ के रस में उसे आप उन्हें देने के लिए कहें, या फिर आप उनको खजूर या खारिक बारीक करके या किशमिश को बारीक करके उसमें आप उन्हें दवाई लेने के लिए प्रेरणा दें। तो इससे आपके लिए अहिंसा का पालन करने में अच्छा रहेगा और जीवों की हिंसा से भी आप बचेंगे और सामने वाले भी जीव की हिंसा से बचेंगे। सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। प्रवीण जी लोहाड़े। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जब छोटे छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो गुरुदेव की छवि देखने बन जाती है, बड़ी अच्छी आती है। और पारस भाई, आप रोज के सवाल जवाबों में इन छोटे बच्चों को निश्चित रूप से गुरुदेव के सामने लेकर गए। चलते हैं गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। मैं पुनः एक बार कहूंगा, जितने भी लोग सामने बैठे हुए हैं अपनी अपनी आरती की तैयारी कर ले, और आरती करने के बाद जब आरती हो जाती है, आरती के बाद उससे आरती लीजिएगा, मंगल आरती लीजिएगा। और जब परम पूज्य आचार्य श्री हमें मांगलिक प्रदान करते हैं, मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ, परम पूज्य आचार्य श्री जब हमें मांगलिक प्रदान करते हैं, यदि वो आरती लिए हुए हाथ से आप अपने शरीर पर हाथ को घुमाते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम तक पहुंच जाता है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती के लिए तैयार होते हैं। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय परम वंदनीय वैशु दीदी से कि वे आज की आरती प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बोले परम पूज्य सरस्वताचार्य देव गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य संघ की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। वैशु दीदी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाशील श्री देवनंदी जी महाराज की, जय बोलो आचार्य की जय। जय बारे भक्त पुकारे आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी मोहती मिलन जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सागर में जन्म लिया नंदशीला माता,
सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे, करके आरती देव नंदी गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सुरवर के चरणों में नमन। सूरज सामने आई जवानी घर से मनिया बुलाया, ये सब ये सब आगे जगावे, करके आरती देवानंद जी मोहन मिलन सजावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंकु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा, देख तन की कोमलता को देवानंद के पुकारा, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरु, मुक्ति बाट निहारे, करके आरती देवानंद की किरण सजावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य जीवन धन्य जीवन मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर से जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पा जावे, करके आरती देवानंद जी मोहती मिलन सजावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रमाणं, श्रीज्ञान योगी जगत्प्रदीनं, आनंद रूपं सुखभाजनं च तं देवनन्दिं प्रणमामि नित्यं, तं देवनन्दिं प्रणमामि नित्यं। जय परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। है स्वामी, दिन ब दिन लगातार संकट गहराता जा रहा है। कल लासूर स्टेशन में 10 पेशेंट आए, जिसमें करीब करीब सारे जो संक्रमणकारी है वे करीब करीब सभी हमारे जैन भाई है। गुरुदेव, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमें महामांगलिक प्रदान करे और इस संकट से निजात दिलाए। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं श्री महामृत्युंजय चंद्र प्रभु तीर्थंकर एवं कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना करता हूं कि संसार में जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, कोरोना की महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो। लासूर स्टेशन पर जिन परिवारों में ये संकट आया है वो भी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसके लिए मैं यह आज का मांगलिक रक्षा कवच उनके लिए, सबके लिए प्रदान करता हूँ। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो उवज्जायाणं, ओम नमो लोय सौवे सारूणं, ऐसो पंच नमो यारो सप्पावपनाशना,
मंगलानं च सर्वेशिं परमं अवै मंगलम्। श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारिणं जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां देहरक्षकं देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं महादेश्वरः पातु, सिर पर हाथ लगाएंगे। शिरसि सर्वदा मम, भाल पर हाथ लगाएंगे। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा। आंखों पर हाथ लगाएंगे। नेत्रियो रक्षको भूयादो माम क्रोध संभवोजिनो, अपनी नाक पर हाथ लगाएंगे। रक्षेद ग्राण इंद्रियो, ओम ह्रीं श्री क्लीं क्लूम मधुनंदना। जेवा और मुख पर हाथ लगाएंगे। सुजेवे सुमुखे पातो प्रणवानुगतः सुमति प्रणवानुगतः, कान पर कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। अपने ग्रीवा पर, मान पर, गर्दन पर हाथ लगाएंगे। सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवा ह्रीं श्री आश्रिता, कंधों पर हाथ लगाएंगे। पातो चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्रूम पूर्विस्कंदयोर नमः। हाथों पर सुविदे शीतलो नक्त रातो रक्षको कर पंकजो, ओम छाप छिप झुमटो कामम चिदानंदमय शुभो। हृदय पर त्रियांशो वासु पूज्यस्य हृदय सदयम सदा, भूयाद रक्षा करो बारंबारम से प्रणमान पिता। पेट पर हाथ। बिमलो अनंत नाथस्य माया बीज समन्वतौ, उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारतौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ चा नाभि पंकुरे सताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सकता पुनः पाताम पुनः पुनः, अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतुवरै नाथौ तो सुगुरे सुकृति तटे, भवेता मवको भूरि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपनी जंगा पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारु जंगायाम श्री मल्ले मुने सुब्रतौ, ओम राम ह्रीं ततो राम क्लीं श्री मुक्तौ कृपा करो। अपने घुटने पर ज्वाइंट पेन जहां जहां है वहां हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो श्री नमीने मीनाथ कहो, राज राजमते मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्वक। अपने पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महामेरो पाता माम हम समान दो, ओम ह्रीं श्रीं चिता भूम क्लीं राम राम श्राम श्रायतो। रक्षा करे था स्थाने भवन्तु जिन नायका, कर्म क्षय कराध्याता भीता नाम कोरोनो वारका। जैन रक्षा निकट में माम मस्तके यस्तु धारिये, रविवत्ति पिते लोके श्रीमान विश्वप्रियो भवे। तत्स्वरोग बेताला साकिनी भूत राक्षसा, एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्तमे। अग्नि सर्प भयोत्पाता, अग्नि सर्प भयोत्पाता भूपाल चोर विग्रह, एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्तमे। जैन रक्षा मिमां भक्त्या प्रातुरुत्या या पठेत्, इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। जैन रक्षा मिमां भक्त्या प्रातुरुत्या या पठेत्, इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। श्रावणे शुक्लाष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्, अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् तद्दिव्यशास्त्रकम्। ब्रह्मचर्य विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च, शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालंकरेण शोभनम्। नरो वापीता नारी शुद्धभावितो मिशन्, दिनं दिनं जगद्गुर्याज्ञाप्यं सर्वार्थ सिद्धे। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम्, पूजा विदेशमायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने। ओम आम कृष्णमर्दनाय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिनशासन भक्ताय, हिले हिले मिले मिले किले चक्षुमय पट स्वाहा। ओम रक्तसाणं महरगाणं भग्गाणं मन्ने चाके विदुक्तां, संभवन्ते तेसे सर्वन्नामे धनो धनो महाधनो। था था था
ओम भट। आशीर्वाद सभी के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आइए परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से चलते हैं मस्ती की पाठशाला के लिए पूर्वी शाह मुंबई के पास।